तो एमपी में आज से डायल 100 सेवा का नाम बदल गया है और सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि इस इमरजेंसी सेवा का रंग रूप और काम करने का तरीका भी बदल गया है। आज से एमपी में डायल 112 सेवा शुरू हो जाएगी। अब से कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। डायल 112 पर कॉल करते ही पुलिस, फायर और एम्बुलेंस की सेवा मिल सकेगी। 14 अगस्त 2025 यानी कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव कुछ और नहीं बल्कि अब डायल 100 की जगह लोगों को मिलने वाली डायल 112 की सुविधा है। अब डायल 100 बंद हो जाएगी। डायल 112 मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों को सुविधाएं देंगी जो डायल 100 का और बेहतर, उच्च और स्मार्ट स्वरूप होगा। हम इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो डायल 112 की ही है, जो डायल 100 के बजाय आपको सड़कों पर लोगों की मदद करती हुई नजर आएंगी। ये डायल 112 को मैं स्मार्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ही नंबर पर आपको 3 अलग अलग सुविधाएं मिल पाएंगी, फिर चाहे वो अग्निमिशन की हो, पुलिस की जरूरत की हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत ही आपको क्यों ना पड़े। अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो आपको अब केवल एक नंबर घुमाना है, वो है डायल 112। ये स्मार्ट इसीलिए है क्योंकि आपको ये गाड़ी पे जब जैसे ही आप फोन लगाएंगे, ये नंबर आप घुमाएंगे तो ये आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेगा और लोकेशन ट्रैक करने के चलते अगले 5 से 10 मिनट में ही आपके पास वो सुविधा पहुंच पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार फोन लगाने के बाद ऐसी सिचुएशन में हो कि दोबारा फोन ना लगा पाए, लोकेशन ना समझा पाए, या फिर अगर आपने पहले बता दी है तो जो ड्राइवर है, जो सिपाही है, वो ना समझ पाए। तो ऐसे में अब आपकी सीधी लोकेशन ट्रैक होगी और लोकेशन ट्रैक होने के चलते आपको बेहतर सुविधा ये प्रोवाइड कर पाएंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए गाड़ी के अंदर की भी कि कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर रखी जा रही है ताकि आप लोगों को और बेहतर सुविधाएं इस गाड़ी के माध्यम से मिल सके। आप देखेंगे अंदर, इसके अंदर एक वॉकी टॉकी फिट है। वो वॉकी टॉकी से ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी की लोकेशन क्या है और किस गाड़ी को किस लोकेशन की तरफ मूव करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है। ये स्क्रीन के ऊपर ये एक ऐसा स्क्रीन हैंडल लगाया गया है जिसके ऊपर एक स्क्रीन फिट होगी और उस स्क्रीन के माध्यम से लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी और कहाँ पर किस तरह की गाड़ियाँ खड़ी है, किस तरह की सुविधा चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकेगा डायल 112 को। और बेहतर स्पीड और बेहतर रिफ्लेक्स के साथ रखा जा रहा है ताकि लोगों को उचित सुविधाएं उचित समय पर मिल सके। यानी कि अब आपको डायल 112 घुमाने से बेहतर और स्मार्ट सुविधाएं मिल पाएंगी। कई बार ये शिकायत मिलती थी कि डायल 100 लोकेशन पर नहीं पहुंच पाती है, लोगों को सुविधा नहीं पहुंच पाती है या फिर उनके कॉल्स ही नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में 1200 गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी जो हर जिले में इस तरह से रहेंगी, चाहे फिर वो गाँव में हो, आउटर एरिया में हो या फिर इन सिटी क्यों ना हो। तो हर जगह डायल 112 की सुविधाएं मिलेंगी। अब डायल 100 बंद हो जाएगा कल, यानी कि 15 अगस्त 2025 से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में अब आपको केवल ये रेड और व्हाइट गाड़ियां डायल 112 देखने को मिलेगी और डायल 100 आज से बंद हो जाएंगी। एक बार मैं आपको फिर तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप जहां तक देखेंगे आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर डायल 112 की गाड़ियां आपको खड़ी हुई दिखेंगी। 1200 गाड़ियां हैं और 1200 गाड़ियों को मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में रखा जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये डायल 100 के ऑफिस से दिखा रहे थे, जो आने वाले समय में डायल 112 का ऑफिस कहलाएगा। और ये सुविधाएं अब मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम लोगों को मिल पाएगी, एक कॉल पर 3 सुविधाएं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। निहारिका मेरी सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा आपको उनके पास ले चल रहे हैं। निहारिका, आपकी अधिकारियों से बात हुई क्या, कैसे 112 100 से अलग होगा? और मेरे ख्याल आप उसी कार्यक्रम में मौजूद है जहां इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो कार्यक्रम कब शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ही मौजूद हूँ जहाँ पर डायल 112 की शुरुआत होने जा रही है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मंच पर अब हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के वो पहुँच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंचासीन हैं, डीजीपी मकवाना जो हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं के साथ में यहाँ पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर मौजूद है, महापौर मालती राय मौजूद है, तमाम अन्य अधिकारी भी मंचासीन हैं और इन्हीं के साथ में जितने भी बड़े पुलिस अफसर हैं उन सभी को भी आज कार्यक्रम में बुलाया गया है। वे सब भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा जितने भी लोग हैं आज अतिथि के तौर में यहाँ पर पुलिस ही है और ऐसे में आज ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। चूँकि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से डायल 100 से डायल 112 अलग होगा, तो डायल 100 के समय हमें डायल 100 को अलग, डायल 101 को अलग, 102 को अलग फ़ोन लगाना पड़ता था, लेकिन अब डायल 112 आपको एक ही नंबर पर 3 अलग
अलग अलग सुविधाएं देगा। और ये स्मार्ट इसलिए होगा क्योंकि एक फ़ोन में ही आपकी पूरी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, ताकि अब आपको दोबारा लोकेशन ना बताना पड़े और 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास ये पूरी सुविधा पहुंच सके, किसी तरह की लंबित ना हो इसकी प्रक्रिया। डायल 112 में अगर आप फ़ोन लगाते हैं तो 3 बेहतर सुविधाएं, फिर चाहे अग्नि मिशन की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर पुलिस की ज़रूरत ही क्यों ना हो, पुलिस की मदद अगर आपको लगे तो वो सारी सुविधाएं आपको केवल अब 112 लगाने से हो जाएगी। तो एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा कल, यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस से 15 अगस्त से आज उसकी शुरुआत हो रही। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में जो मौजूद हैं वो बाहर जाकर हरी झंडी डायल 112 को दिखाएंगे, जिसके बाद ये सारी गाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो जाएंगी। जी निहारिका, अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो किस किस टेक्नोलॉजी, किस किस इक्विपमेंट का सहारा लिया गया है ताकि ये ज़्यादा अपडेट हो सके, ज़्यादा तेज हो सके? जैसा नाम भी दिया गया FRV, फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में जी बिल्कुल, देखिए अब क्या होगा, पहले जो भी टेक्निकल चीज़ें होती थी वो एक सेंटर पे होती थी, लेकिन अब उसके बजाय यहाँ पर जो डायल 112 है वहाँ पर भी मौजूद रहेगी। यानी कि जो डायल 112 की गाड़ी रहेगी उसमें एक स्क्रीन लगेगी, उस स्क्रीन पर GPS ट्रैकर होगा और जो गाड़ी है वो उसका गाड़ी के अंदर वो जो स्क्रीन रहेगी वो बेहतर रूप से लोकेशन की GPS पकड़ पाएगी। इसके अलावा एक वॉकी टॉकी होगा, वो वॉकी टॉकी जो है वो सारे डायल 112 को एक साथ कनेक्ट करेगा, ताकि अगर किसी का भी मूवमेंट होता है या ज़रूरत होती है तो फ़ोन लगाने के बजाय सीधा 112 का जो वॉकी टॉकी है उससे कम्युनिकेट किया जा सके, ताकि और बेहतर जल्दी से रिस्पांस उनको मिल सके। जैसे कि आप खुद बोल रहे हैं फास्ट रिस्पांस व्हीकल होगा FRS, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी सुविधाएं मिल सके उसके लिए हर उपयुक्त कदम उठाया जा रहा है। GPS भी ट्रैकर उसके अंदर होगा, एक अलग से स्क्रीन होगी, एक मैपिंग स्क्रीन होगी और उसके अलावा वॉकी टॉकी होगा, जो सारी सुविधाएं बेहतर रूप से डायल 100 से और उच्च सुविधाएं डायल 112 में मिल पाएंगी। जी निहारिका, एक छोटा सवाल मेरा और है आपसे, और वो ये कि क्या इस बारे में पता लग पाया है कि ये 1200 गाड़ियां ही अब कानून व्यवस्था का पूरा मसला संभालेंगी और एक झटके में रोल आउट हो जाएगा 100 या धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा उसे? नहीं, देखिए एक झटके में अब 100 जो है वो फ्रेम आउट हो जाएगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल दी जाएगी। आज 100 का आखिरी दिन इसीलिए है क्योंकि जब तक 1200 गाड़ियाँ अलग अलग जिलों में पहुंचेंगी तब तक अगर वहाँ पे किसी तरह की मदद लगती है तो वो डायल 100 के माध्यम से ले ली जाए। लेकिन कल यानी कि आज रात को 12 बजे के बाद से ही डायल 112 की ही सुविधा लोगों को मिलेगी। डायल 100 का नंबर पूरी तरह से गायब हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और किसी को उसके माध्यम से मदद नहीं मिलेगी। अब केवल डायल 112 चलेगी। जी निहारिका, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहे मेरे साथ। तो देखिए, ये भोपाल से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।